हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जेईई मेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम को देने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का होता है और आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए ताकि आप टॉप कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच में एडमिशन पा सकें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग NITs, IIITs, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम के थ्रू बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट भी एडमिशन देते हैं। तो आइए इस एग्जाम की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस साल ये एग्जाम 4 डिफरेंट सेशंस में होने वाला है। आप चाहें तो चारों सेशंस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो 2 या 3 या फिर 1 सेशन के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड इन चारों सेशंस में आपका बेस्ट मार्क्स के बेस पर बनाया जाएगा। जेईई मेंस के एग्जाम को पहले आप केवल इंग्लिश, हिंदी और गुजराती लैंग्वेज में ले सकते थे, पर अब आप जेईई मेंस एग्जाम को मोर देन 12 लैंग्वेजेस में ले सकते हैं। इस एग्जाम के थ्रू आप BTech, BArch या बी प्लानिंग के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जेईई मेंस में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 आपका बी और BTech में एडमिशन के लिए होता है, पेपर 2A आपका BArch में एडमिशन के लिए होता है और पेपर 2B आपका बी प्लानिंग कोर्स के एडमिशन के लिए होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल पेपर 1 पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिसके थ्रू आप बी और BTech में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम में इस साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, पर आपको बता दूं 22 लाख में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2, 3 या 4 बार भी इस एग्जाम को देने वाले हैं। आइए अब इस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने 12th क्लास 2019 या 2020 में की है या आप 2021 में 12th क्लास के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर आप लोग डिप्लोमा होल्डर हैं और आप जेईई मेंस के थ्रू डिग्री अपना कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, और उसके लिए भी आपको 2019 या 2020 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया होना चाहिए या फिर आप 2021 में अपने डिप्लोमा के फाइनल एग्जाम के लिए अपीयरिंग होने चाहिए। जेईई मेंस में बैठने के लिए कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, और इस साल पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए NTA ने मार्क्स एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी हटा दिया है। तो 12th क्लास में आपने कितने भी मार्क्स पाए हो तो भी आप जेईई मेंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो आइए अब सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। बी और BTech कोर्स का एग्जाम देने के लिए आपके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, और उसके साथ आप चाहें तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या कोई टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट लिया होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपको इस एग्जाम को 3 घंटे में कंप्लीट करना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट के लिए इक्वल वेटेज रहेगा, और हर सब्जेक्ट में आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में आपके MCQ क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस का नंबर 20 होगा, और सेक्शन B में आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस का नंबर 10 होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, सेक्शन B में इन 10 क्वेश्चंस में आपको केवल 5 क्वेश्चंस का ही आंसर करना है। तो आप केवल 5 क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। इस तरह से तीनों सब्जेक्ट में आपके 90 क्वेश्चंस होंगे, पर आपको केवल 75 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। आइए अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, तीनों ही सब्जेक्ट में सेक्शन A MCQ क्वेश्चंस के केस में अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, पर अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। जबकि सेक्शन B न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के केस में अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा, पर अगर आप एक क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपका कोई मार्क नहीं कटेगा। तो आपको बता दूं, सेक्शन B न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के केस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपके मार्क्स किसी और स्टूडेंट से टाई करते हैं तो किस बेस पे आपकी रैंक डिसाइड होगी। तो पहला चीज़ वो चेक करेंगे आपके स्कोर इन मैथ्स, एंड सेकंड चीज़ आपका स्कोर इन फिजिक्स, और थर्ड थिंग आपका स्कोर इन केमिस्ट्री, एंड फोर्थ थिंग कि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर्स का रेशो। इन सभी चीज़ों के बेस पर आपकी रैंक डिसाइड करी जाएगी।
आइए अब जेई मेंस के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जेई मेंस का सिलेबस आपका क्लास 11th और 12th का सिलेबस होता है, पर इसमें क्वेश्चंस काफ़ी टफ लेवल के आते हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रखनी होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले साल तक जेई मेंस के एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस आते थे और इस बार 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन स्किप करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये ऑप्शन आपको इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स ने इस बार अपना सिलेबस कुछ घटाया है और उसको ध्यान में रखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी जेई मेंस के एग्ज़ाम में यह रिलैक्सेशन सभी स्टूडेंट्स को दिया है। तो दोस्तों अगर आप इस सिलेबस को डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए जेई मेंस के लास्ट 2 सेशंस को अभी डिले कर दिया गया है, तो आप चाहें तो कुछ प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं एनटीए अभ्यास ऐप के ऊपर जाकर। आइए अब थोड़ा सा स्कोर्स और रैंक के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2021 में आपको कितना स्कोर चाहिए और उस स्कोर पे आपकी रैंक क्या होगी। यह रैंक और स्कोर्स मैंने लास्ट 2 साल के पेपर्स, इस साल के नंबर ऑफ शिफ्ट्स और सेशंस को ध्यान में रखकर बनाए हैं। तो दोस्तों अगर आप 300 में से 270 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं तो आपकी रैंक ऑलमोस्ट टॉप 100s में होगी और आप जिस भी एनआईटी या ट्रिपल आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप उसमें एडमिशन पा पाएंगे। अगर आप 258 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं 300 में से तो आपकी रैंक टॉप 500 में होगी। तब भी चांसेस हैं कि आप अपने किसी पसंद के कॉलेज से कंप्यूटर साइंस या किसी भी और अच्छी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर पाएंगे। अगर आप 235 प्लस मार्क्स पाते हैं तो आपकी रैंक टॉप 1000 में हो सकती है और अगर आप 195 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं तो आपकी रैंक टॉप 5000 में हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपकी रैंक 5000 के अंडर है तो आप किसी भी अच्छे कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं ये रैंक आपकी 5 या 10 मार्क्स से डिफ़र कर सकती है इस साल, जो आपका डिपेंड करेगा कि बचे हुए 2 सेशन में आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या आने वाला है या फिर कितने स्टूडेंट्स बचे हुए 2 सेशन में बैठेंगे। इन सब चीज़ों के बेस पर आपकी ये रैंक थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो सकती हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जेई मेंस एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ट्राई किया है, बट अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं उस नए टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट उठा सकें।